हेलो फ्रेंड, रिसर्च टीचिंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो टीचिंग एग्जाम से संबंधित जो तैयारी करते हैं जनरल सेक्शन में, वैसे स्टूडेंट के लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। यह क्वेश्चन बताने का मेरा मकसद है कि बीपीएससी किस पैटर्न को फॉलो करता है, यानी बीपीएससी टीचर जो का एग्जाम होता है, जो टीचर का एग्जाम लेती है, उसमें किस पैटर्न को फॉलो करता है, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बताने का मैं प्रयास करता हूँ। यह क्वेश्चन सेवेंथ क्लास का एनसीईआरटी में दिया गया है। सबसे पहले हम जो नीचे में दिया गया है बीसी और सीए और एबी, इसको तीनों को हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा? ए बी सी होगा, ए बी सी एलसीएम होगा। जो नीचे होता है उसको हम क्या कहते हैं, और जो ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं? नीचे वाले से हम इसमें भाग देंगे तो क्या बचता है? भाग देने पर ए बचेगा, और ए को हम जब गुना करते हैं ए स्क्वायर में तो क्या निकलेगा? ए क्यू प्लस, जब सी ए से हम इसमें भाग देते हैं और तो बी बचेगा, तो बी को हम बी स्क्वायर से जब गुना करेंगे तो क्या होगा? बी क्यू प्लस ए बी है, ए बी को हम ए बी से इसमें भाग देते हैं तो ए बी कट जाएगा, बचेगा क्या? सी को हम सी स्क्वायर से जब गुना करते हैं, सी को सी स्क्वायर से जब गुना करते हैं तो क्या होगा? सी क्यू होगा। इतना तो हम लोग बना लिए हैं, लेकिन एक बात और जो है याद रखने वाली बात है, उसको हम लोग याद कर लेते हैं। एक बात है कि देखिए, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर माइनस 3abc बराबर जीरो होता है। इसको हम इस फॉर्मेट में बना लेते हैं, इस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इस फॉर्मेट में आ जाना चाहिए। देखिए, एस को ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc है। इसके स्थान पर हम इसको यहाँ रख देते हैं, इसके स्थान पर हम इसको यहाँ रख देते हैं तो यह क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा। देखिए हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले ए क्यू बी क्यू सी क्यू है, इसको स्थान पर हम यहाँ रख 3abc को हम रखते हैं, 3abc को हम रखते हैं। और नीचे क्या है? abc, ए से ए कट गया और बी से बी कट गया और सी से सी कट गया। देखिए कट गया कि नहीं? इसको से इसको कट गया, इसको से इसको कट गया कि नहीं? यहाँ क्या बचा? 3/1, यानी 3 आंसर होगा। यहाँ पर हम दो फार्मूला को और डिस्कशन कर देते हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनेगा। एक फार्मूला है a माइनस बी माइनस सी बराबर जब जीरो होगा, यानी a का मान दिया रहेगा, b का मान दिया रहेगा, c का मान दिया रहेगा, और तीनों को हम जोड़ते हैं तो जीरो होगा। तो इसका मान क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जीरो। यहाँ दे देगा, इतना तीनों को मान दे देगा और पूछेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा? देख, हम लोग हिट कर देंगे, जीरो होगा आंसर। क्या होगा? जीरो हो जाएगा। एक फॉर्मूला और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, इससे क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर सी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यह भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फार्मूला की हम और बात कर लेते हैं। एक फार्मूला है, इसी से संबंधित हम बात करेंगे। जो क्वेश्चन हम बताएंगे ना, उसी से संबंधित हम सारा फार्मूला को डिस्कशन करने का मैं प्रयास करूंगा। एक फार्मूला आता है, देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वी स्क्वायर होता है। यहाँ पूछेगा ए स्क्वायर ए प्लस बी का मान पूछता है, ए प्लस बी का मान पूछता है और दिया रहता है यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वी स्क्वायर ई फॉर्मेट में दिया रहेगा और ए फॉर्मेट निकालने के लिए पूछता है। और एक क्वेश्चन एक फार्मूला और मैं बताने का मैं प्रयास करता हूं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वी स्क्वायर। यहां से ए भी फार्मूला को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इससे किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा देखिए, ए माइनस बी का मान पूछता है और दिया रहेगा इस प्रकार का ए क्यू माइनस बी क्यू वटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, हम लोग हटा देंगे, वही आंसर होगा। इस प्रकार का मैं बताने का मेरा मकसद था कि जो 40 क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी 4.0 में, जनरल अवेयरनेस में, जीएस सेक्शन में, उसमें 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं वैसे 8 क्वेश्चन के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन को छांट कर लाया हूं जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है, समझ में लगता है कि यह क्वेश्चन रिपीट होगा, वैसे क्वेश्चन को मैं लाने का प्रयास करता हूं। थैंक्स यू।